हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड विच इज़ पॉलिनोमियल्स। उसके एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। हमें ओनली 5 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। ठीक है, हमको अब b जो है एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है उसको -7 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या है, b इक्वल टू -7। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो। तो वन सच पॉलिनोमियल, मैं यहाँ पे वन सच पॉलिनोमियल लिखती हूँ। पॉलिनोमियल इज, मैंने यहाँ रख दिया अगर 3x की पावर 3, b की जगह -7 है तो -7x² प्लस 2x प्लस 10, ये भी रखा जा सकता है आपके हिसाब से। और नहीं तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, x की पावर 3 -7x² प्लस x प्लस 2, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो हमने लिखा है वही हो। ठीक, तो मैंने जो बनाया है ये पॉलिनोमियल, ये बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। फर्स्ट, x 5x² minus 3x plus 7 if x is equal to 1, and second 4t की power 3 minus t square plus 6 if t is equal to a। इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है और फिर उसका मतलब इंडिकेट करना है कि वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, 5x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक, इफ x इज इक्वल टू 1, तो हमने लिया क्या, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7। हमने x की जगह पे क्या रखा, 1 इज इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, कितना आएगा, 1 1 जा 1 तो 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। तो 5 में से 3 गया 2, 5 बड़ा है उसका पॉजिटिव साइन, प्लस 7 7 प्लस 2 9, ये हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट, इसी में अगर हम यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन कर लें, तो सेकंड में पी एक्स, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 4 टी, टी है ना, एक्स तो है नहीं, वेरिएबल क्या है, टी है, तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू 4t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। अब हम t की जगह पे क्या रख देंगे, a रख देंगे, तो क्या आएगा 4 a की पावर 3 माइनस a की पावर 2 प्लस 6। तो ये भी तो a भी तो एक वेरिएबल ही है, उसका वैल्यू क्या आएगा, a³ माइनस a² प्लस 6, ये आ जाएगा वैल्यू p ऑफ a, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक, और इसमें p ऑफ 1 क्या आया था, 9, तो ये हमारे वैल्यूज आ गए। ठीक है, न्यू वैल्यूज। थर्ड क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अगर हमने एक नंबर लिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5/2 से एंड देन ऐड कर दिया 2/3 से, वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। तो हमको इसमें पहले तो लेट करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, 5/2 को हमने मल्टीप्लाई किया x से और ऐड किया 2/3 से, तो हमको क्या मिला, -7/12। ये है हमारा क्वेश्चन। देन सिमिलर, ये कांस्टेंट है, वन साइड कर देंगे तो बचा क्या, 5/2x इज इक्वल टू -7/12 प्लस है उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का एलसीएम लीजिए 3 और 12 का, कितना होगा 12,
12 की टेबल में 1 टाइम 12 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 की टेबल में 12 कितने आता है 4 बार में आता है, तो यहाँ पे आएगा 5/2x। कितना आएगा यहाँ पे -7 -8 बाई 12 बाई 12। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम यहीं पे कर लेते हैं। आंसर इसका 5/2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो -15 बिकॉज दोनों के पास माइनस का साइन है 12x। अब मल्टीप्लिकेशन में उधर जाकर डिवीजन होगा, डिवीजन में पता है हमको अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है फ्रैक्शन, 2 ऊपर 5 नीचे, 2 की टेबल में 6 टाइम 5 की टेबल में 3 टाइम एंड -3/6। अब ये भी कट हो सकता है, इसको भी लोएस्ट करिए 1/2, x इज इक्वल टू -1/2। ये आ गया हमारा नंबर। तो देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, द पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अदर नंबर। नंबर है एक, उसका जो दूसरा नंबर है वो 5 टाइम्स है। इफ 21 is added to the both the numbers, दोनों नंबर में अगर 21 ऐड कर दिया, then one of the new number becomes twice the other new number। जो दूसरा नंबर बनेगा वो पहले नंबर का 2 गुना होगा। what are the numbers? ठीक है, तो हम देखो अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम द अनदर नंबर। दो नंबर से एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हम लिखते हैं लेट द स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलर नंबर बिकॉज दो ही नंबर तो स्मॉलर नंबर, तीन होते तो स्मॉलेस्ट होते। ठीक है, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द लार्जर नंबर बी क्या होगा, 5 टाइम द अनदर नंबर है तो 5x। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 added 21 is added to both the numbers so new numbers is equal are new numbers are x plus 21 एंड एक हो जाएगा 5x प्लस 21। अब देखिए क्या बोला है, तो 21 अगर ऐड कर दिया तो देन वन ऑफ द नंबर इज बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। एक नंबर जो है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर क्या है 5x प्लस 21, ये क्योंकि ये लार्जर लिया ही है हमने, तो ये लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर का 2 गुना हो जाएगा, मतलब x प्लस 21। ठीक, तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 21 2 जो 42। ठीक, अब वेरिएबल एक साइड कर देते हैं, कांस्टेंट एक साइड कर देते हैं। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x इज इक्वल टू 7। स्मॉलर नंबर क्या आया हमारा, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 7 एंड लार्जर नंबर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7, कितना आएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, फिर से वही आ गया, ये कांस्टेंट, ये हर मंथ सेव कर रहा है। फाइंड द अमाउंट यू हैव 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ और 2 ईयर्स में तुम्हारे आपके पास कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, तो ये बताना है हमको। तो कांस्टेंट क्या है 800। ठीक, हमने क्या किया था, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाला एक्सप्रेशन लिया था उसमें, और b जो b था वो कांस्टेंट वाला टर्म था जो फिक्स रहता था, फिक्स, और a जो था वो पर मंथ
पर ईयर वाला टर्म था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इनिशियल अमाउंट कितना है इसके पास, इनिशियल अमाउंट इनिशियली उसके पास 800 रुपीज है। ठीक, सेविंग एवरी मंथ, सेविंग एवरी मंथ कितना होगा, रुपीज 250। ठीक है, तो लीनियर पैटर्न क्या बना, लीनियर पैटर्न, और एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, अमाउंट आफ्टर एन मंथ, अमाउंट अमाउंट आफ्टर एन मंथ, एन मंथ का हम निकाल लेते हैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो आंसर आता जाएगा एन मंथ इज इक्वल टू कितना होगा, 800 फिक्स वैल्यू है प्लस 250 एक्स, एक्स का वेरिएबल हो गया। ठीक है, सॉरी एन लिख देते हैं ना, एन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा इसमें, एन, एन मंथ है तो एन। देन फर्स्ट में 6 मंथ के बाद कितना आएगा इसका अमाउंट, तो आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ्स में कितना आएगा, तो इक्वल टू 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 6, एन की जगह पे 6 आ गया। ठीक, तो 800 प्लस 25 6 जा 150 होता है, तो 1500 इज इक्वल टू 15 और 8 कितना हो 23, तो पहले रुपीस लिखना चाहिए रुपीस 2300। ठीक, नेक्स्ट आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स तो क्या होगा, 2 इयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 2 इयर्स इज इक्वल टू 24 मंथ होते हैं, 24 मंथ, तो क्या होगा, द अमाउंट इज इक्वल टू कितना होगा, 800 प्लस 250 इंटू 24, तो कितना होगा 800 प्लस 24 इंटू 25 600 होता है ऑन 0, तो कितना होगा 60 रुपीज 6800। लीनियर पैटर्न बन रहा है 800 प्लस 250 एन। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास।